गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गति का समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण में हम देखें कि गति का समीकरण क्या होता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि एक समान त्वरित गति या समान त्वरित गति त्वरण क्या होता है, त्वरण के प्रकार कितने होते हैं, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है गति का समीकरण की गति जो मोशन होती है वो कितने समीकरणों में होता है। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि हमारे पास कितने प्रकार से मोशन करने की कंडीशन हो सकते हैं। तो हमने देखा था एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। इन गतियों को देखने के बाद हम आगे चर्चा कर रहे हैं क्या, तो गति के समीकरण पर, जो कि क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो गति का समीकरण किससे रिलेटेड होता है, किसको हम कहते हैं गति का समीकरण। ठीक है, अब गति करने में हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है आप लोग जानते हो। जैसे हमें मोशन करना है, गति करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कहीं से कहीं और जाना है, आकाश में मतलब आकाश में हमें गति करनी है, पृथ्वी में गति करनी है, एक विमीय गति करनी है, 2 विमीय गति करनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है गति का समीकरण उसको हम गति का समीकरण कहते हैं। जैसे वेग, किसी भी वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जैसे कोई वस्तु आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आपकी वेग अर्थात दूरी या चाल कितनी होगी, तो वेग या चाल जो है आपकी क्या होगी, तो प्रारंभिक वेग, मान के चलिए आपने चलना प्रारंभ नहीं किया तो v0, और आपने चला और इस पॉइंट पर पहुंच गए तो आपका अंतिम वेग क्या हो गया, v। तो किसी भी गति को करने के लिए हमें 2 वेग चाहिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और उस पर यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या होगा, तो समय लगेगा, और उस समय के दौरान हमारे मान में क्या होंगे, कुछ त्वरित गति आएंगे जिसमें विस्थापन के दर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, वेग के दर में परिवर्तन होगा, विस्थापन के दर में परिवर्तन होगा। तो विस्थापन में दर की परिवर्तन मतलब त्वरण ए रहेगा। तो इसमें जो प्राप्त होने वाले रिलेशन है, विस्थापन में प्राप्त होने वाले रिलेशन है, अर्थात हम गति के समीकरण किसे कहेंगे, जिसमें वेग, त्वरण, समय, विस्थापन की दर या उससे संबंधित कोई भी प्रकार की स्टडी की जाए, अध्ययन की जाए, मोशन की जाए, तो उसको हम गति का समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एक समान त्वरित गति में कभी भी जो हम देख रहे हैं गति का समीकरण वो क्या होगा, एक समान त्वरित गति होगा में उस वस्तु की स्थिति मतलब विस्थापन, समय के आधार पर परिवर्तन, समय मतलब t, स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन s, और समय मतलब t। देखिए कहीं ना कहीं जो तीनों रिलेशन को व्यक्त करता है वो क्या क्या है, तो स्थिति s, समय t, वेग v, 2 वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और त्वरण a, एक्सीलरेशन में जो संबंध दर्शाता है उसी समीकरणों को हम क्या कहते हैं, गति का समीकरण कहते हैं। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ। गति का समीकरण केवल हम इतना से ही निकाल सकते हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होना चाहिए, और उस वस्तु में कोई ना कोई त्वरण होना चाहिए, और उस प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने के लिए उसको कुछ न कुछ समय भी लगा हो। ओके, तो इस प्रकार हम देखेंगे। और उसी प्रकार दूसरा यदि समीकरण की बात करें तो ये जो है विस्थापन की दर अर्थात स्थिति में परिवर्तन किसी भी प्रारंभिक वेग के आधार पर उसमें लगने वाले समय का त्वरण के समय के स्क्वायर और त्वरण के आधा मान में हम एक समीकरण व्यक्त करते हैं। तो इन तीनों समीकरणों को हम गति का समीकरण कहते हैं, जिसको मैं हर एक समीकरण को अलग अलग वीडियो में आप लोगों को डिफाइन करके बताऊंगी। तो v बराबर v0 प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यह क्या होता है, गति का पहला समीकरण कहलाता है। ये क्या है, गति का
प्रथम समीकरण है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा यदि गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि v बराबर v0 प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण की बात करें तो इसका द्वितीय समीकरण क्या होगा कि हम किसे कहेंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण s बराबर v0 t प्लस 1/2 a t स्क्वायर होता है, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है करके आप लोगों को बताना है। ओके, फिर हमारे पास आता है गति का तीसरा समीकरण। तो गति का थर्ड समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो गति के मुख्य रूप से कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। गति का प्रथम समीकरण किसमें संबंध बताता है? तो वेग में परिवर्तन, समय के आधार पर और उसके त्वरण। तो इसमें जो वेग और त्वरण और समय में जो संबंध बताता है वो गति का प्रथम समीकरण है। वेग में परिवर्तन, समय, त्वरण और स्थिति में परिवर्तन में जो रिलेशन व्यक्त करता है वो गति का द्वितीय समीकरण है। और उसी प्रकार वेग में परिवर्तन, त्वरण और स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्त करता है, जिसमें रिलेशन व्यक्त करती है, वो गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। अब हमने देखा कि गति का समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि हर एक गति का समीकरण को जो हम इक्वेशन लाए हैं, क्या इक्वेशन आ सकता है, क्या जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो उसको हमें चेक करना है कि हम जो लिखे हैं, जो फिजिक्स के लॉ ने, फिजिशियन ने दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, तो क्या वो सही है कि नहीं, उसको हम क्या करेंगे, चेकिंग आउट करेंगे। ओके।